नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राजस्थान के कई क्षेत्रों पर मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। अगले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ तेज बारिश आने की संभावना बन रही है। उसकी जानकारी आपको बताएंगे। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान समूचे राजस्थान में किस प्रकार का मौसम देखने को मिलेगा, उसकी जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, माहौल की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान कहां पर होगी, तेज हवाएं कहां पर चलेगी और कहां पर दोस्तों मौसम अचानक बेहद खराब हो सकता है, उसकी जानकारी भी आपको देंगे। लगातार राजस्थान में बादल छाए हुए हैं, कई जगहों पर घने बादलों की आवाजाही है और अगले 24 घंटों के दौरान बादल कई जगहों पर पहुंचेंगे। साथ ही दोस्तों, सक्रिय डब्ल्यूडी पहुंच चुका है। डब्ल्यूडी का असर कई राज्यों में शुरू हो चुका है, उसकी जानकारी भी आपको एक एक करके बताएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की जानकारी इस समय पर मिलती रहे। जैसा कि आज दोस्तों हमने आपको बीते 24 घंटों के दौरान भी जानकारी दी थी कि डब्ल्यूडी का प्रभाव कई जगहों पर बीते 24 घंटों से शुरू हो जाएगा। वैसा ही हुआ, कई जगहों पर घने बादल बने हुए हैं। कुछ जगहों पर दोस्तों काफी घने बादलों के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज हुई, जिसमें दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग के इलाके शामिल रहे। और यहां पर दोस्तों नमी वाली आर्द्र हवाएं पहुंचने से कुछ सक्रिय बादलों का जमावड़ा अभी भी बना हुआ है। उसकी जानकारी आपको आगे एक एक करके बताएंगे। किस प्रकार मौसम रहेगा, कहां पर तेज हवाएं चलेगी और कहां पर धुंध और कोहरा छाने की संभावना है, उसकी जानकारी भी आपको देंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। राजस्थान में घना कोहरा, कल से तेज सर्दी की संभावना बन रही है, यानी कि आज कई जगहों पर घना कोहरा छाने की संभावना और कल से सर्दी की गतिविधियां बढ़ जाएगी। इन दिनों राजस्थान में कोहरे की गतिविधियां उत्तर पश्चिमी उत्तरी इलाकों पर बनी हुई हैं। कुछ जगहों पर काफी ज्यादा कोहरे का गतिविधियों का प्रकोप यहां पर देखा जा रहा है। खास तौर पर उत्तरी राजस्थान में बीकानेर संभाग के इलाकों पर कई जगहों पर काफी इलाकों पर घना कोहरा की गतिविधियां और धुंधला मौसम देखा जा रहा है, क्योंकि उत्तर भारत के राज्यों पर बना डब्ल्यूडी ठंडी शुष्क हवाओं की वजह से लगातार कुछ जगहों पर धुंध और कोहरा छाने की संभावना उत्तर भारत के राज्यों पर बनी हुई है। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे, उसके बाद हम जिलेवार आपको जानकारी बताएंगे। किसान भाइयों, एक डब्ल्यूडी यहाँ पर बना हुआ है जो कि मध्यम सक्रिय डब्ल्यूडी आप कह सकते हो। इसका असर पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश से लगाकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर यहाँ पर देखा जा रहा है और कई जगहों पर बादल बने हुए हैं। हम यहाँ पर आपको लाइव बता रहे हैं। साथ ही दोस्तों, एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है जो कि पश्चिमी राजस्थान तक यहाँ पर उसकी हवाएं पहुँच रही हैं। उसके बाद एक और सर्कुलेशन जो मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों के आसपास बना हुआ है, इसकी हवाएं भी यहाँ पर पहुँच रही हैं। तो दो हवाओं का आपस में यहाँ पर टकराव हो रहा है। जो पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर कुछ दो हवाएं टकरा रही हैं। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सक्रिय बादल बनेंगे और यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही, पतली परत वाले ऊंचाई वाले बादल बनने की संभावना बन रही है। वहीं अरब सागर से आर्द्र हवाएं, नमी वाली हवाएं अभी भी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान तक पहुंच रही हैं। इन नमी वाली हवाओं की वजह से जब भी अगर कोई मजबूत वेदर सिस्टम डब्ल्यूडी के रूप में आता है तो ये नमी वाली हवाएं राजस्थान के इलाकों पर बारिश करा सकती हैं। लेकिन फिलहाल कोई मजबूत वेदर सिस्टम या एक्टिव सिस्टम नहीं है, तो जिसके प्रभाव से ये आर्द्र हवाएं ज़्यादा प्रभावी नहीं हो रही हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इन हवाओं का प्रभाव बना हुआ है। ठंडी शुष्क हवाओं की वजह से धुंध और कोहरे की गतिविधियां बनी हुई है। आज कई इलाकों पर तापमान 20 डिग्री से नीचे अधिकतम दर्ज हुआ और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट हुई है। हालांकि जैसे ही डब्ल्यूडी पहुंचा और बादलों की आवाजाही शुरू हुई तो तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई। वहीं दोस्तों, सबसे ज़्यादा ठंडा दिन कल 17 और 18 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हुआ, जिसमें करौली, अलवर के आसपास के इलाकों पर सबसे ज़्यादा ठंडा दिन देखने को मिला और कई जगहों पर सुबह और शाम घना कोहरा और कई जगहों पर तापमान में भारी गिरावट देखी गई। फिलहाल बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले उत्तरी राजस्थान की बात करते हैं। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, साथ में यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, जैसलमेर से लगाकर फलोदी के पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर भी कई क्षेत्रों पर मौसम खराब हो सकता है और कई जगहों पर घने बादल बन सकते हैं। कुछ जगहों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास भी कुछ नए
नए बादलों का प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नज़दीक में एक सर्कुलेशन बना हुआ है और कमज़ोर WD बनने से कुछ जगहों पर बादल बनने के साथ छिटपुट इलाकों पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। बादलों की आवाजावी रहेगी, धुंधला मौसम, कोहरे की गतिविधियां गंगानगर हनुमानगढ़ के इलाकों पर छाई रहेगी। वहीं दोस्तों सीकर झुंझुनू से लगाकर चूरू में भी कोहरे की गतिविधियां। आज यहां पर न्यूनतम तापमान 4-5 डिग्री के आसपास दर्ज हुआ है, वहीं अधिकतम तापमान भी 20 डिग्री के आसपास देखा गया। बीकानेर अनूपगढ़ से लगाकर मौसम खराब है, बादलों की आवाजावी बन रही है और अगले 24 घंटों के दौरान भी बादल छाएंगे, कुछ घने कोहरे की गतिविधियों की चपेट में आ सकता है और जल्दी पाला जमने की स्थिति भी देखने को मिलेगी। यानी कि दोस्तों लगातार मौसम अब खराब होगा और पाला जमने की स्थिति जल्द ही उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर शुरू हो जाएगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें किसान भाइयों, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, सिरोही, यहाँ पर भी मौसम फिलहाल शुष्क है। अगले 24 घंटों के दौरान शुष्क रहेगा, बादलों की आवाजावी बनी रहेगी, कुछ घने बादल भी बन सकते हैं, छिटपुट इलाकों पर बौछार होने की संभावना है। बाकी कोई खास गतिविधियां बारिश के रूप में पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर दिखाई नहीं दे रही हैं। पश्चिमी राजस्थान में भी अधिकतम तापमान 25 डिग्री के ऊपर दर्ज हुआ, वहीं न्यूनतम तापमान कई जगहों पर 10 डिग्री से नीचे, माउंट आबू में खास तौर पर 3-4 डिग्री के आसपास भी तापमान देखने को मिला और जालोर, सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, फलोदी से लगाकर बादलों की आवाजावी बनी हुई है। कल कई जगहों पर तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर बादल छाए और बादल छाने से तीखी धूप पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों पर देखी गई, जिसकी वजह से तापमान 25 डिग्री से ऊपर भी पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर गया। लेकिन जल्दी तापमान में फिर से गिरावट होगी और ठंडी शुष्क हवाओं के प्रभाव से कई जगहों पर धुंधला मौसम, कोहरा छाने की संभावनाएं भी बन रही है। यहाँ पर बात करें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खराब, कई जगहों पर बादलों की आवाजावी, हल्की बूंदाबांदी एक दो जगहों पर हो सकती है, कुछ नए बादलों का प्रभाव भी यहाँ पर बना हुआ है। वहीं यहाँ पर बात करें खास तौर पर कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास भी अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजावी और कुछ घने बादलों की आवाजावी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड करें, अभी की ताज़ा स्थिति देखें तो यहाँ पर बादल बने हुए हैं। कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग और भरतपुर और जयपुर संभाग के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर बादलों की आवाजावी बनी हुई है, कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है, कई जगहों पर मौसम शुष्क भी रहेगा। वहीं आने वाले दिनों में भी यहाँ पर बादल छाएंगे, छिटपुट इलाकों पर बूंदाबांदी और कुछ घना कोहरे की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि दोस्तों जो माहौल की गतिविधियां हैं वो फिलहाल कोई ज़्यादा नहीं होगी, विशेषकर उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर, उत्तर भारत के राज्यों पर होगी, लेकिन राजस्थान के इलाकों पर इसका प्रभाव नॉर्मल, कहीं पर भी कोई ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन दोस्तों दिसंबर के अंतिम दिनों से लगाकर जल्द ही मौसम बेहद ज़्यादा खराब होगा और माहौल की गतिविधियां शुरू होगी। उसकी जानकारी हमारे चैनल पर लगातार दी जाएगी, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे। फिलहाल जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।